नमस्ते, मैं हूँ प्रेरणा टहलियानी एंड लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हाउ डिड आई स्कोर वेल इन माय CA एग्जामिनेशन, especially CA final. I scored around 67.5% in my second group, and also I scored 81 in my direct taxation. I used some steps to score this and then which I have discussed in detail in my first lecture. Now कभी भी आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि आप कौन से सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ोगे, कितना टाइम लगाओगे, तो ही आप CA का वास्ट पोर्शन कंप्लीट कर पाओगे इफेक्टिवली. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट, तो सबसे पहले यू नीड टू नो कि आपके पास डेज कितने हैं एट हैंड. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ time management, that you have to calculate days at hand. Now you have your exam in November, so you have July, August, September, October, 4 months. So मैं पहले ये calculate करूँगी कि ये 4 months में days कितने हैं exact. तो मुझे मिला 123 days. Now for easy calculation I will say 120 days for explanation purposes. नाउ नेक्स्ट, ये 120 डेज में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं ये भी आपको पता होना चाहिए. सो वॉट एवर इज योर सिचुएशन, यू कैन डिवाइड दीज डेज बाय 10 सब्जेक्ट्स. सो नाउ आई विल कैलकुलेट डेज पर सब्जेक्ट. सो अब अगर मैं बोलूँ मेरे पास 8 सब्जेक्ट्स है तो डेज पर सब्जेक्ट विल बी 15 per subject. Now that is approximately. Now why am I stressing on approximately? Because the first reason is, अगर मैं टैक्सेशन का सब्जेक्ट लूँ और मुझे लगता है मेरा टैक्सेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है and I might need more time, more days than 15, it's not possible to complete in 15, then I can allot 17. Similarly, if I feel that accountancy is strong and I can do it faster, then I can allot 13 days. So whatever days you allot, the total days for all the subjects together, जो भी आपका टोटल आएगा, that should not exceed 123. So it should not exceed 120, क्योंकि जितने दिन है उससे ज़्यादा तो आप कर नहीं सकते. जो भी दिन है उतने में आपको सारे सब्जेक्ट्स ख़त्म करने. And then if I say it's taxation 17 days, so you have to understand that हम लोग को कम से कम ये 120 डेज में हर एक सब्जेक्ट की 2 रीडिंग तो करनी ही पड़ेगी. फर्स्ट रीडिंग आप पूरा रीड करोगे, कॉन्सेप्ट्स नोट्स बनाओगे, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, तो इट विल टेक मोर टाइम. सेकेंड रीडिंग विल टेक लेसर टाइम बिकॉज यू विल ऑलरेडी हैव योर नोट्स प्रिपेयर्ड एंड यू नो कि अभी आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या स्किप करना है, ये सब नोट्स के बेसिस पे आप पढ़ोगे. सो नाउ आई कैन से दैट फर्स्ट रीडिंग विल टेक 13 डेज, सेकेंड रीडिंग विल टेक 4 डेज. अब ये फिगर कैसे आई? सी जनरली आई विल से दैट कि आप सेकेंड रीडिंग के लिए 4 से 5 दिन रखिएगा एंड बैलेंस डेज जो भी आपका है 17 माइनस सेकेंड रीडिंग का डेज, दैट विल बी फॉर योर फर्स्ट रीडिंग. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज ओके, ये डेज अलॉट हो गए, अब आपको सारे टॉपिक्स उसमें इतने दिन में कवर करने. जैसे टैक्सेशन के सारे टॉपिक्स आपको 13 डेज में कवर करने हैं फर्स्ट रीडिंग के. So now you have to decide, are you going to study tax alone in that. अभी अगर सपोज जुलाई 1 जुलाई से 13 जुलाई क्या आप टैक्सेशन ही पढ़ोगे या कोई और सब्जेक्ट है सिर्फ वो ही पढ़ोगे या आप 2 सब्जेक्ट साथ में पढ़ोगे? See, that depends on your personal comfort, personal choice. My suggestion is read 2 subjects at a time, in a given day. Because मतलब जब मैंने पढ़ा था टैक्सेशन, सिर्फ टैक्सेशन लेटर से 2 दिन मैं पढ़ रही हूँ, 3 दिन मैं पढ़ रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जो कंसंट्रेशन मुझे चाहिए वो नहीं आ रहा, इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा. इतने दिन 13 डेज पूरा आप टैक्सेशन ही पढ़ोगे, सो इट विल नॉट बी एज इफेक्टिव इफ यू स्टडी 2 सब्जेक्ट्स टुगेदर. So now I will call that as clubbing of subject. So clubbing 2 subjects and allotting days per topic. Now आप एक नोटबुक ले लीजिए प्लानिंग की, उसमें आप लिख दीजिए कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आप साथ में पढ़ोगे. I will suggest 1 theory 1 practical. ऐसे सब्जेक्ट कंबाइन कीजिए so that it becomes interesting. So अगर आपने लेटर से टैक्सेशन लिया है, so don't club law with that. Club some accountancy or cost accounting. It depends on you. एंड देन you just write down कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको क्लब करना अच्छा लगेगा, इट विल बी इफेक्टिव. तो क्लबिंग 2 सब्जेक्ट्स एंड अलॉटिंग डेज पर टॉपिक, डिसाइडिंग विच सब्जेक्ट्स टू कंबाइन. देन नेक्स्ट इज
You may say that this step is unnecessary, but I feel that it is really important. Now you have to write down the topics of each subject in notebook. अब आपने अब प्लानिंग की बुक बनाई है, उसमें आप लेट अस से कॉस्ट अकाउंटिंग का मटेरियल, लेबर, कॉस्ट शीट, जो भी टॉपिक है वो लिस्ट डाउन कीजिए एक ही बुक में सारे सब्जेक्ट्स का. सो इससे क्या होगा, सबसे पहला एडवांटेजेस, इट विल हेल्प यू इन प्लानिंग. all the if you write the topics together in one notebook, it will help you to in clubbing, in planning के हुआ है नहीं हुआ है कैसा है. Second is सपोज यू आर रेफरिंग मल्टीपल बुक्स. लेट अस से अगर मैं बोलूँ कि मैं मॉड्यूल में से एक चैप्टर पढ़ रही हूँ और क्लासेस के नोट्स से दूसरा चैप्टर पढ़ रही हूँ, सो द इंडेक्स ऑफ द टू books may not be uniform. So if you write the topic of the subjects, it is high chance that you will not miss out on any topic, because अभी आपका focus है topic लिखने में, so you will not miss out on any topic. And the third is that when you write the topics, it enters your subconscious mind. You know that okay मुझे इतना पढ़ना है, so nobody needs to tell you that oh time pass मत करो, 10 से 12 घंटे पढ़ो, ये सब किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. You will become very serious because you know कि टाइम कम है और पढ़ाई ज़्यादा है. So I will show you how I have done that. अब मैंने यहाँ पे लिया है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैंने उसके सारे टॉपिक्स है वो यहाँ पर लिख दिए हैं. लेट अस से कॉस्ट शीट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, व्हाटएवर टॉपिक्स आर देयर. सो द नेक्स्ट स्टेप इज प्लान एंड अलॉट डेज पर टॉपिक. अब ये स्टेप के पहले आई विल सजेस्ट यू दैट अगर आपने टॉपिक्स लिख दिए हैं, सो सी सेक्शन वाइज वेटेज ऑफ द चैप्टर्स एज गिवन बाय ICAI. ये BOS नॉलेज पोर्टल में आपको मिल जाएगा कि क्या क्या वेटेज है क्या क्या टॉपिक के लिए, क्या सेक्शन वाइज. सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट बिफोर डूइंग दिस स्टेप, प्लीज हैव अ लुक एट इट. द लिंक आई विल बी राइटिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ प्लान एंड अलॉट डे पर टॉपिक. लाइक फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट शीट के लिए मुझे इतने दिन लगेंगे, मटीरियल के लिए इतने दिन लगेंगे. ये वेटेज जो टॉपिक का लेंथ है वो और आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इस हिसाब से आप डे पर टॉपिक अलॉट कीजिए. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये जो भी आपके डे है, ये जो 11 डेज है, ये आपका फर्स्ट रीडिंग का कॉस्ट अकाउंटिंग का 11 डेज है. दैट इज 15 डेज दैट आई हैव पर सब्जेक्ट माइनस 4 days फॉर सेकेंड रिविजन, 11 days. ना यहाँ पे मैंने लिखा है कॉस्ट शीट 1, मटीरियल हाफ, लेबर हाफ, ये मैंने डे पर टॉपिक लिख दिया है. अब इसका टोटल शुड नॉट एक्सीड दिस 11 days, बिकॉज ये 11 days में आपको कंप्लीट करना है जो भी आपका टॉपिक का डेज है. वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट ये 11 days में आप RTP एंड मॉक टेस्ट के डे भी इनकॉर्पोरेट कीजिए, सो दैट अगर आपके सारे सब्जेक्ट्स का फर्स्ट रीडिंग हो गया तो यू कैन सॉल्व RTP और मॉक टेस्ट एंड you can also include this in your maybe in your second reading and you can skip it after your first reading, whatever it is as per your comfort. So ये चीज़ें आप जब आप डेज अलॉट करते हो तब आप ध्यान दीजिएगा. The next is क्लब द टॉपिक्स ऑफ डिसाइडेड सब्जेक्ट एंड प्लान वीकली. अब आपने यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि यहाँ पे आपने 120 डेज में आपको सारा सब्जेक्ट करना है. उसमें से यू से ओके रफली जो भी है आपने अपने सब्जेक्ट्स के डेज अलॉट किए हैं 15, 17, 13 वॉट एवर इज योर सब्जेक्ट. सो उसमें आपको उसके बाद आपने हर एक टॉपिक का डे अलॉट किया है, 1 day, 2 day, वो जो भी आपका जैसे मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग का भी बताया. तो ये आपका एडिक्वेट चेक एंड बैलेंस है. अब जब आप क्लब कर रहे हो टॉपिक तब आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डिसाइडेड टू क्लब कॉस्ट अकाउंटिंग एंड लॉ. सो यहाँ पे मैंने लिखा है कॉस्ट अकाउंटिंग 11 फर्स्ट रीडिंग का डेज एंड लॉ 11 फर्स्ट रीडिंग का डेज, सो 22 डेज. इसमें से RTP एंड मॉक टेस्ट का डे आप एडजस्ट करेंगे, माइनस कर देंगे. सो मैं अभी ये प्लान बनाती हूँ कि मैं 1 जुलाई से 6 जुलाई तक क्या क्या पढ़ूंगी इन कॉस्ट शीट एंड लॉ. सो यहाँ पे मैंने डेज लिख दिए कि कॉस्ट शीट फर्स्ट डे में पढ़ रही हूँ, वो हाफ डे ही पढ़ूंगी, नेक्स्ट डे कॉस्ट शीट हाफ डे ही पढ़ूंगी. मेक श्योर दैट दीज डेज ऑफ द टॉपिक डू नॉट एक्सीड यहाँ का कॉस्ट शीट का
1 so that you have one more check and balance here that ये clubbing के time भी आप एक check and balance रख रहे हैं. So you will understand that okay ये उसमें बैठ रहा है, ये मेरा increase नहीं हो रहा है. So now let us just summarize हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, कैसे time management किया. So the very first step is calculating total days you have at hand before the examination. Next is calculating the days per subject and then day per topic. ये आपने calculate किया, आपने check and balance रख के कि ये subject को मुझे इतना दिन लगेगा, हर एक topic को मुझे इतना दिन लगेगा, by referring to the section wise weightage. And then you decided which subject you will club together and you made a plan. Then next is making weekly and daily plan. Now why did I just plan for 6 days? Because अब आप ये जो planning करते हो daily, ये आप topic wise करते हो कि मैं ये दिन पे cost sheet पढ़ूंगी, ये दिन पे indemnity, whatever is the situation. तब I will suggest that do not go beyond 10 days at a time. Because situations may change, there can be modifications कि okay मैंने ये ये मैंने एक दिन सोचा था, नहीं मुझे ज़्यादा दिन लग रहा है, कम दिन लग रहा है. So leave a scope for modification. जुलाई में आप ये मत बोलिए कि September 10th को मैं ये पढ़ूंगी. No, it will not be effective like that. प्लान ऐसा होना चाहिए जो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए और एडिक्वेट चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए. सो आई विल सजेस्ट डू नॉट गो बियॉन्ड 10 days. The next is you have to make notes right from the first day of your self study, because that note is going to help you in your second reading which you have to complete in 4 days and also just before the examination. अब अगर नोट्स की बात करें तो दैट आई विल डिस्कस इन डिटेल इन माई नेक्स्ट लेक्चर वेयर आई विल बी शेयरिंग माई नोट्स ऑफ CA फाइनल जो 10 साल पुराने हैं बट आज भी वो काफ़ी अच्छे हैं एंड इफेक्टिव है. सो आई विल बी शेयरिंग माई नोट्स एंड ऑल्सो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के नोट कैसे बनेंगे एंड थियोरी सब्जेक्ट के नोट कैसे बनेंगे ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी.